मधुबनी जिला में अक्सर आजकल ज़मीनी विवाद को लेकर वो आपस में झड़प होता है और ठीक उसी प्रकार का एक मामला लौकी प्रखंड के अंतर्गत अंधरा मंठ थाना क्षेत्र के रजौरा मथुरा गांव में बीते दिन शनिवार को शाम 5 बजे के लमसम में हुआ और जिसमें बहुत सारे लोग ज़मीनी विवाद झड़प में घायल हुए हैं। उसके बाद एक पक्ष से हम जानने का प्रयास करते हैं और इनका कहना है कि इस पक्ष से 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। और ये पीड़ित परिवार हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर कुमार यादव। किस तरह से घटना हुआ? क्या ज़मीनी विवाद था या कोई और दूसरा मामला था? ज़मीनी विवाद जो है, ज़मीनी विवाद तो रहा नहीं, इसमें झगड़ नहीं रगड़ रहा है। ठीक है, रगड़ इस तरीके से रहा है कि न्यायालय द्वारा जब हमें न्याय दे चुका हुआ है, फिर भी हम ज़मीन के ऊपर कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं गए हैं कि जिस पे हमें मारपीट करने की आवश्यकता हो। इसके बावजूद हम दरभंगा में इलाज में गए हुए थे। यहाँ पर जो मालूम पड़ा हमें, भाई हमारा चाचा का लड़का और हमारा भाई दोनों सुबह भैंस लेकर को गया, तब कोई विवाद नहीं हुआ। शाम कर जब भैंस लेकर को घर आ रहा था, इसी ज़मीन को होते हुए गया है। आप कैमरा फोकस करके देख लीजिएगा, इसी ज़मीन से होते हुए गया। जब उधर से शाम को रिटर्न वापस जो आने लगा, तो जोगेंद्र यादव और वीरेंद्र यादव जो है उसको गाली बका, बोला कि रे मादरचो, तू इधर से भैंस लेकर को क्यों आता जाता है? तो हमारा भाई उसको जवाब दिया कि इधर से पूरा ग्रामीण का आवाजाही है, पूरा ग्रामीण का भैंस माल जाता आता है मवेशी, हम क्यों नहीं जाएंगे? इतने में वो जो है हमारे भाई के ऊपर हाथ छोड़ दिया। ठीक है, वहाँ से हाथ छोड़ा। हमारा भाई जो है भैंस लेकर को जैसे ही आने लगा, घर के पास आने लगा, दरवाजे के पास जो आया ना, तो वीरेंद्र यादव और जोगी यादव ने दोनों आदमी घेर कर को, वीरेंद्र यादव के हाथ में लाठी था और जोगी यादव के हाथ में फरसा था। जोगी यादव ने पीछे से उसके सर के ऊपर वार किया फरसा से, जो कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया, वो गिर गया। गिरने के बाद दूसरा हमारा चाचा का लड़का जो ये आपके पास खड़ा है, इधर आ जाओ बाबू, ये जो है ये ही साथ में है एक। आप इसको देख भी सकते हैं कि किस तरीके से इसके पीठ के ऊपर लट पड़ा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चा कदे भी आपको मार करने का लायक दिख रहा है। आप इसका हाथ भी देख सकते हैं, जो कुछ भी। एक मिनट, भैंस चराने के लिए बचा गया था। हाँ, जहाँ तक हमको ये था और एक और था अमरजीत कुमार। हमको जो जानकारी मिल रही है यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा, हाँ, कि बच्चे के द्वारा जो धान में भैंस गया, हाँ, तो बच्चे के द्वारा कहा गया कि धान में, उसको जो बोला गया कि धान में भैंस काहे गया, हाँ, तो बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि हाँ, ग्रामीणों के द्वारा जो बच्चों के द्वारा बोला गया कि हम फड़िया लेंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ग्रामीणों के द्वारा अगर कहा जा रहा है, हम वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। ठीक है, ग्रामीणों को जरा अगर कहा गया है, तो बच्चे के ऊपर अगर कितना भी बच्चा अत्याचार कर दिया हो, तो बच्चे के ऊपर इस तरीके से मारपीट नहीं किया जाता है। ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बच्चे के ऊपर किस तरीके से मारपीट होता है। अगर बच्चा नहीं समझने वाला है तो उसको गार्जियन को सूचना दिया जाता है, उससे नहीं समझने वाला होता है तो ग्रामीण को जरिए समझाया जाता है। थाना है, फौजदारी है, केस है, सब कुछ है। लेकिन बच्चे के ऊपर एक कहीं का कदा भी ये नियम नहीं होता है कि बच्चे के ऊपर आप लाठी वाला फरसा इस्तेमाल कीजिए, बच्चे को जो गंभीर रूप से घायल कीजिए, जो कि उसका गार्जियन है, हम उसको मारेंगे। ये तो कहीं ना कहीं ये ज़मीनी मामला है। हाँ, पिछले जो मामला था उसी को दोहराने का प्रयास किया गया है। ये ज़मीनी मामला पिछले 25 वर्षों से चला आ रहा है, जो कि 25 वर्ष हम केस लड़ते लड़ते अभी हमें हर एक जगह से न्याय मिला हुआ है। इन्होंने हमसे मुआवजा के तौर पे भी केस किया, वो भी ये हार चुका है। सर्वे किया, वो भी हार चुका है। एडिशनल कलेक्टर के ऊपर इसने केस किया, सब कुछ किया, ये हर इसका केस खारिज हो चुका है। जब आपके पक्ष में जजमेंट हो गया जी, तो आप अपने जमीन पे क्यों नहीं गए? हम अपने ज़मीन पे इसी लेकर को नहीं गए हैं कि यहाँ पर जाने से हमें विवाद बढ़ेगा, हमें मारपीट कर अफसर आ जाएगा। तो ये भी हो सकता था ना कि आप थाना में आवेदन दे सकते थे, सीओ के भी पास आवेदन दे सकते थे। थाना में भी आवेदन दिया हुआ है, सीओ के पास भी आवेदन दिया हुआ है। थाना पदाधिकारी का क्या इसमें कमी है? थाना को जो हमने 7वां महीना में जो 21 तारीख को 7वां महीना 21 तारीख को जो आवेदन दिया, उस जगह पे थाना पदाधिकारी ने क्या किया, वो आवेदन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, थाना के पास आवेदन दिए हुए? हाँ, उसके ऊपर थाना अधिकारी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने लोक शिकायत में थाना और सीओ
दोनों के ऊपर केस किया। जब केस किया 2 तारीख को मैं अपॉइंटमेंट बुक किया तो 4 तारीख में 107 लगाया। 21 तारीख का मामला का जो आवेदन पड़ा हुआ था उसको 4 तारीख में 107 लगाया। वो भी नोटिस हमारे पास अभी तक नहीं आया है। आवेदन आप दिखा सकते हैं? हाँ, जरूर दिखा सकते हैं। और उस ये सीओ का है, जो सीओ को हमने आवेदन दिया था। और दूसरा वो गाड़ी की डिक्की और थाना, ये तीनों का गया हुआ। तीनों आप ऊपर देख सकते हैं, जो हमने डाक द्वारा भेजा था। जब हमारे घर के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हमने डाक द्वारा भेजा। जब आप आवेदन दिए हुए हैं उसके बावजूद भी आपका नहीं सुना? नहीं, कुछ नहीं सुना गया है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हम यही कहना चाहते हैं कि थाना का इसमें कहीं ना कहीं कानून का बहुत ही इसमें लापरवाही चल रही है। थाना की लापरवाही की वजह से आज ये नौबत आया हुआ है। मारपीट भी थाना ही करवाया। थाना अगर इसके ऊपर कैमरा था तो आज ये नौबत नहीं आता, ना इतना सामान घायल होता, ना कुछ होने की जरूरत कितना था। व्यक्ति आपके ओर से कितना लोगों का चोट लगा है? 7 आदमी हैं गंभीर रूप से घायल है। जी सर, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं हमारी बहन, नाम बताइएगा। हमारी बहन जो ससुराल में से आई हुई थी दवा करवाने के लिए यहाँ पे, उनका बच्चा जो है ना वो नाना के साथ उनका लगाव था। तो उनका नाना को जो वहाँ पर गिरा ना, तो वो जा रहा था नाना के पास कि मेरा नाना गिर गया। उन लोगों ने क्या किया, बेरहमी से हमारे बहन के ऊपर लाठी बजा चला दिया। अब बताइए उनका क्या कसूर था उसमें? हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमने थाना पदाधिकारी को जो आवेदन दिया था, हाँ ये थाना पदाधिकारी को आवेदन दिया था। ये आवेदन को उन्होंने जो 21/7 को आवेदन पड़ा था वो 4/8 को उसने 107 लगाया। जब हम 20/8 को शाम को हमारा बांस का मामला हुआ, उसमें कोई विवाद नहीं हुआ था। जब 21/8 को हमारा इस दर से रास्ता रोका गया और हमारे परिवार को घर पे नहीं आने दिया, 30 घंटे के बाद में चौकीदार को भेजा, हमारे चाचा को घर लेकर आया चौकीदार। जब तक हमारे चाचा को, हमारा पापा को घर नहीं आने दिया वो लोग। कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। बहुत ही ज़्यादा लापरवाही है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि बिहार व्यवस्था, जो भी ग्रामीण कार्यालय थाना अध्यक्ष है, उनको इस तरीके से सुधारा जाए कि ये नौबत दूसरा किसी को ना आए। जो आज हमारे परिवार झेल रहा है वो दूसरे किसी को ना झेलना पड़े। अच्छा, 7 आदमी आपने बोला कि घायल है। जी तो सर। क्या गंभीर हथियार से हमला किया गया है? जी सर, अमरजीत कुमार और राम पवित्र यादव, शिवम यादव और रामचरित्र यादव, इन चारों आदमी को बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। जो कि राम पवित्र यादव, रामचरित्र यादव और अमरजीत कुमार, इन तीनों को ऊपर जो है ना गंभीर हथियार लगा है। इनके भी पैर में आप देख सकते हैं कि पानी भी चल रहा है, पूरा सब कुछ है। पैर में फरसा से काट दिया, जैसे ही ये गिरा है फरसा चला दिया इसके पैर के ऊपर, फरसा से कटा हुआ है। राम पवित्र यादव का पूरा सर गया हुआ है। आप चाहें तो मैं मोबाइल में भी उसका इमेज रखा हूँ, मैं शेयर कर सकता हूँ। वो लोग है कहाँ? वो लोग अभी DMCH रेफर किया गया है। इलाजरत में है। कई आदमी अभी DMCH है आपके पास? DMCH में अभी हमारा 2 आदमी है जो गंभीर रूप से घायल है। वो लोग हाँ, जो मेरा पापा है रामचरित्र यादव, उनको यहाँ पर जो भाला लगा हुआ है और ये हाथ तोड़ दिया। जी सर, यहाँ पर भाला लगा हुआ है, भाला मारा है अशोक यादव जो भाला मारा है, तो वो उनके साथ में वहीं पे हैं। 2 भाई है मेरा। अभी तक अमरजीत कुमार आंख भी नहीं खोल रहा है। भाई जो है उनको कौन चीज़ लगा है? वो मेरा 2 भाई है, वो 2 भाई मुंबई से फ्लाइट पकड़ कर को आया है। जब घर पे ये नौबत आ गया ना, तो मुंबई से फ्लाइट पकड़ के आया है। और भी व्यक्ति सब घायल हुआ है? जी सर, एक मेरा सिस्टर है यहाँ पे, अमरजीत कुमार और राम पवित्र यादव तो गंभीर रूप से घायल है ही, वो तो भर्ती हैं। और ये लड़का को आपने देख ही लिया, राधे श्याम कुमार को। और मेरे सिस्टर को भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो कि उनका हाथ का जो हालत है, यानी जो अपने बच्चे को पकड़ने के लिए गया, उनके ऊपर किस तरीके से लाठी मारा गया है। तो यहाँ पर एक कहा जाए तो खूनी संघर्ष हुआ था। शनिवार शाम 5 बजे का घटना था ये करीब। तो कुछ थाना वाले को आप लोग फ़ोन किए थे क्या? उस थाना को जब मैं दरभंगा से पहले मैं थाना को कॉल किया, तो थाना पे कॉल मेरा नहीं लगा, पहला कॉल नहीं लगा। फिर मैं चौकीदार, डोमी शर्मा, मैंने उनको कॉल किया, उनको 4 बार 5 बार कॉल किया, वो कॉल रिसीव नहीं किए। फिर मैं थाना पे कॉल किया, थाना पे कॉल लगा, वो भी कॉल रिसीव नहीं किए। फिर मैं DSP साहब को कॉल किया, फुलपरास DSP साहब कॉल किए, बोले कि ठीक है मैं थाना को बोल रहा हूँ, थाना तुरंत जाएगा।
एसपी साहब को भी फ़ोन किया तो एसपी साहब कॉल नहीं रिसीव किए थे। लेकिन डीएसपी साहब से मैंने दोबारा फिर बोला, डीएसपी साहब बोला कि भेज दिए हैं थाना, 5 मिनट के अंदर में पहुंच जाएगा। उसके बाद मैंने थाना को फिर से कॉल किया, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा वारदात है, जो कि वहाँ पर बहुत ही गंभीर रूप से आदमी घायल है, थाना अभी तक पहुँचा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जोगी यादव आया हुआ है, थाना अभी यहाँ से निकल रहा है, ऐसा बोला। फिर मैं कॉल किया 10 मिनट के बाद, बोल रहे कि जोगी यादव के इलाज के लिए भेज दिए हैं, थाना को यहाँ से निकाल दिए हैं। फिर भी थाना को अब जो 5 बजे जो वारदात शुरू हुआ था, थाना उस जगह पे 6:30 बजे के लमसम आया था। इसके बीच में यहाँ पर इतना सारा घायल हो गया, 2 बार 3 बार हम लोगों का आदमी के ऊपर आया अटैक करने। जितना आदमी इकट्ठा हो रहा था हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, आदमी इकट्ठा हो रहा था अटैक करने के लिए आ रहा था। हमारा चाचा जो संठी का बोझ लेकर आ रहा था, थाना पे जा रहा था, गाड़ी रोक कर हमको हमारे चाचा को मारने के लिए दौगा सब। हमारा चाचा संठी का बोझ पटक के भाग कर को इधर से घर पे आया। तो कहीं न कहीं हाँ, यहाँ बस्ती पर होते हुए थाना अध्यक्ष का भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा बताइए कि और अब क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाहते हैं प्रशासन से, और सीओ साहब को मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमारा विवाद है, सभी जानते हैं कि कितने दिनों से हमें न्याय मिल चुका है, तो इस चीज़ को जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और इस मैटर को सुलझाया जाए, जो कि आगे से ऐसा नौबत ना आए कि ये ज़मीनी विवाद में किसी की जान भी जा सकती है। आज जान नहीं गया है, आगे से अगर ऐसा नौबत आता है तो जान भी जा सकता है, इसमें कोई दौड़ाई नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से आज अमरजीत कुमार भर्ती है, उसके पीठ पे कहीं भी आपको उंगली रखने का जगह नहीं मिलेगा। इतना लाठी उस बच्चे के ऊपर बरसा हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे छोटा है ये जो लड़का है, इससे छोटा है, इससे 2 साल का छोटा है वो, उसके ऊपर इस तरीके से लाठी बरसाया गया है। उसका कहना है कि अगर धान खाया है तो वहाँ भी जाकर को समाज को दिखा सकते थे, लेकिन वहाँ से तो आवाजाही रास्ता है। और ये भी बात है, जिस आदमी के साथ अगर 25 वर्षों से विवाद आ रहा है तो कदापि भूल के भी ये कोई नहीं कर सकता है कि हम जानते बुझते हुए उसका क्षति करेंगे। कदापि जानबूझ के भी उसका क्षति, या अनजान में तो छोड़ दीजिए, अनजान में कह दिया, कदापि उसका क्षति नहीं कर सकता है। तो ये मामला रजौरा मथुरा का है और ये अंतरामंड थाना के अंतर्गत आता है, जो कि लौकी प्रखंड में पड़ता है। तो इस तरह का घटना हुआ था और उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो से इन लोगों का रिपोर्ट लेने के लिए आए थे और आप लोगों को दिखा रहे हैं किस प्रकार इस पर पीड़ित परिवार पर। और मैं आपको ये भी दिखा देना चाहता हूँ कि कहाँ पर ये लड़ाई, कहाँ पर मारा गया उन लोगों को किस तरीके से, वो भी आप देख सकते हैं। दोनों तरफ से अमरजीत कुमार को घेर लिया गया। यहीं पे वो जो सामने आपको ये ज़मीन जो दिख रहा है, इसी ज़मीन होकर को पूरा ग्रामीण का मवेशी आया जा रहा है, पूरा ग्रामीण का आवाजाही है इधर से। लेकिन हम लोगों को ये रास्ता भी रोका जाता है, हम लोगों को जाने आने से भी बार बार रोका जाता है। थाना अध्यक्ष को बार बार हम यहाँ पर शिकायत हम दर्ज कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अभी आप जिस ज़मीन पे विवाद है वो ज़मीन का भी आप दृश्य देख सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर। तो फिलहाल लौकी से हम लोग विदा लेना चाहेंगे।